तुम्हारे पति को जीवित करना है तो मेरे साथ एक रात बिताने होगी। तुम सोच लो, तुम्हें तुम्हारा पति जिंदा करना है तो मेरे साथ सारे संबंध बनाने होंगे। अब ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है वह कर लो, लेकिन मेरे पति को जीवित कर दो। एक बार की बात है, एक यात्री साधु भिक्षा मांगते मांगते एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। उस कस्बे के किनारे एक पुराने मकान में सरस्वती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह दुनिया से कटिकटी रहती थी और उसका जीवन केवल ईश्वर की भक्ति और पति की यादों के सहारे चल रहा था। साधु उसके दरवाजे पर रुका और आवाज दी, भिक्षाम देही। सरस्वती बाहर आई। उसने एक साधारण सी हल्की नीली साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसकी सादगी और सुंदरता में एक ऐसा तेज था कि साधु उसे देखता ही रह गया। सरस्वती ने आदरपूर्वक साधु की झोली में आटा डाला और लौटने लगी। साधु की नीयत गमगा गई। उसने सहानुभूति का नाटक करते हुए पूछा, बेटी, इस भरे पूरे घर में तुम अकेली, तुम्हारे पति कहाँ हैं? सरस्वती की आंखें भर आई। उसने कहा, महाराज, वे एक हादसे में मुझे छोड़कर चले गए। अब बस उनकी यादें शेष हैं। साधु समझ गया कि यह स्त्री दुख में डूबी है और इसका फायदा उठाया जा सकता है। उसने जाल फेंका, बेटी, तुम्हारे चेहरे का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं सिद्ध महात्मा हूँ। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ये सुनते ही सरस्वती ठिठक गई। पति से मिलने की आस ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वह तड़प कर बोली, क्या यह सच में संभव है? क्या मैं उनसे फिर मिल सकती हूँ? साधु ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह साधना बहुत कठिन है और एकांत में ही हो सकती है। तुम्हें मेरे साथ जंगल स्थित आश्रम चलना होगा। पति प्रेम में अंधी हो चुकी सरस्वती ने एक पल भी नहीं सोचा और साधु के साथ चल पड़ी। जंगल घना था और आश्रम सुनसान। साधु ने कई दिनों तक पाखंड रचा। वह मंत्र जाप का नाटक करता और सरस्वती को इंतजार करवाता। एक शाम उसने अपनी चाल चली। वह बोला, सरस्वती, साधना अंतिम चरण में है, लेकिन एक बड़ी बाधा आ गई है। यह तंत्र क्रिया तभी पूरी होगी जब इसमें शिव और शक्ति का मिलन हो। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पत्नी की भांति एक रात बितानी होगी। यदि तुम तैयार हो तो कल सुबह तुम्हारे पति तुम्हारे सामने होंगे। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धर्म संकट में पड़ गई। लेकिन साधु ने उसे भावनात्मक रूप से इतना ब्लैकमेल किया कि उसे लगा कि पति को वापस पाने का ही एकमात्र रास्ता है। भ्रम और विवशता में उसने अपनी सहमति दे दी। रात बीती, सुबह हुई, लेकिन पति वापस नहीं आए। साधु ने फिर बहाना बनाया, साधना में कुछ कमी रह गई। आज रात फिर प्रयास करना होगा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सरस्वती अब साधु के मानसिक नियंत्रण मैनिपुलेशन में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद यही उसकी नियति है। धीरे धीरे वह एक अजीब से मोह और अपराध बोध के दलदल में धंसती चली गई। तभी एक दिन कस्बे के कुछ लकड़हारे जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने आश्रम में सरस्वती को देखा। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग गुस्से में आश्रम पहुंचे और दोनों को घेर लिया। लोगों ने क्रोधित होकर पूछा, सरस्वती, तुम इस ढोंगी के साथ यहाँ क्या कर रही हो? ये साधु नहीं, एक बहुरूपिया है। सरस्वती अब भी भ्रम में थी। वह बोली नहीं, ये तपस्वी हैं। यह मेरे पति को जीवित करने की साधना कर रहे हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे झकझोरा, पागल हो गई हो क्या? जो चला गया वह कभी वापस नहीं आता। यह हवस का पुजारी है जिसने तुम्हारे दुख का फायदा उठाया है। तभी गांव वालों ने साधु की कुटिया की तलाशी ली, जहां शराब और धन छिपा हुआ मिला। यह देखते ही सरस्वती का भ्रम टूट गया। उसे अपनी मूर्खता और उस पापी के षड्यंत्र का पूरा सच समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि पति के मोह में उसने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया। साधु घबराकर भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सरस्वती फूट फूट कर रोने लगी। उसने गांव वालों से कहा, मैं पाप और भ्रम में इतनी अंधी हो गई थी कि सही गलत का भेद भूल गई। अब मैं घर नहीं जा सकती।
बुजुर्ग ने समझाया, बेटी जो हुआ उसमें तुम्हारा दोष कम और तुम्हारी परिस्थितियों का फायदा उठाने वाले का दोष ज्यादा है। अब आंसू पोंछो और घर चलो। जीवन को नई दिशा दो। सरस्वती ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब मोह नहीं बल्कि पछतावे की आग थी। उसने तय किया कि वह अब अपना शेष जीवन समाज सेवा और ईश्वर की सच्ची भक्ति में बिताएगी, ना कि किसी पाखंडी के पैरों में। सीख: भावुकता में लिए गए निर्णय अक्सर हमें मुसीबत में डाल देते हैं। अंधविश्वास और चमत्कार की उम्मीद में अपनी तर्क शक्ति को ना खोए। दुख में इंसान कमजोर होता है, लेकिन उसी समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है ताकि कोई आपकी भावनाओं का शोषण ना कर सके। संशोधन नोट: